सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को मेरा सादर नमस्ते। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता। इससे पूर्व 14 अध्याय का पाठ संपूर्ण रूप से प्रसारण हो चुका है। आज हम 15वें अध्याय का पाठ आरंभ करेंगे। यह 15वां अध्याय बहुत ही उत्तम है, क्योंकि इस अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को पुरुषोत्तम योग के बारे में बताया है। यह पुरुषोत्तम योग बहुत ही दुर्लभ और अद्भुत है। इसलिए मैं आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों से निवेदन करता हूं कि इस अध्याय के प्रारंभ से पहले कृपया इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक, कमेंट व शेयर अवश्य करें, क्योंकि आपके द्वारा किया गया सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट व शेयर हमारे प्रेरणा को बढ़ा देता है और हम प्रेरित होकर आपके लिए उत्तम से उत्तम प्रस्तुति देने का प्रयास करते हैं। तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। विलंब न करते हुए बढ़ते हैं पाठ की ओर। प्रारंभ करते हैं आज का श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15। ओम नमो परमात्मने नमः। अथ पंचदशो अध्यायः। श्री भगवानुवाच। उद्धर्वमूलमधः शाखमशस्त्वं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते हैं कहे गए हैं। अर्थात संसार रूपी पीपल के वृक्ष अविनाशी कहते हैं किसको? वेद को। और उस पीपल के जो पत्ते हैं वह वेद है, ऐसा योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे हैं। उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, अर्थात उस वृक्ष को जो तत्व से गहराई से अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जान लेता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला हो जाता है, अर्थात वेद के जानकार हो जाता है। अधश्चोरधर्वः प्रसृतास्य शाखा गुण प्रविद्धा विषय प्रवालः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धनीनि मनुष्यलोके। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता अर्थात ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही है। न रूपमस्य येह तथोपलभ्यते नान्नतो चार्दिना च संप्रतिष्ठा अस्वस्थमेना सुविरूढमूला मसंगशास्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर आगे ततः पदम तत्परिमार्गिर्तव्यम् यस्मिन्न गता न निर्वर्तन्ति भूयः तवेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यानासन करना चाहिए। निर्माण मोहाजित संग दोष अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वन्द्वैर्मुक्ता सुख दुःख संजय गर्चमत्य मूढ़ा पदमव्ययम् ततः। जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिसकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं।
न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद् गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही वही मेरा परम धाम है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अर्थात हम देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इस प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रमतीश्वरः गृहीत्वैवातानि संयति वायुर्गन्धर्वविनाशयात्। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और तत्व को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। यतन्नतो योगिनस चैनम पश्यन्तात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जान पाते। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्रो तत्तेजो विद्धि मामकम्। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्ययः मोजसा पुष्पाणि चौधसी सर्वः सोमो भूत्वा सरसात्मकः। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानशमायुक्तः पाचाम्यन्नं चतुर्विधम्। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला, प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानपपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृति द्वेदविदेव चाहम्। मैं ही
सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। द्वामिमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। उत्तमः पुरुषत्वन्यायः परमात्मेत्यदुहाहितः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तया व्यय ईश्वर। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अत्यंत ही जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा का इस प्रकार कहा गया है। यस्मात्क्षरमतीतो अहम् क्षरादपि चोत्तमः अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेदों में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत। जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। इति गुहातमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघः एतद् बुद्धवा बुद्धिमानस्य यात कृतकृतश्च भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्ययुक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। ओम तत्श्रीदिति श्रीमद्भागवत गीता स्वप्नसु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम 15 अध्यायः। अथ 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ। इसी के साथ मैं आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों से निवेदन करता हूं कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक, कमेंट व शेयर भी करें।